ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उभे हुए फोड़े हैं। ये वहीं फूटते हैं जहाँ उनकी पपड़ी कमजोर होती है, जहाँ इन्हें कोई रास्ता मिल जाता है। हम पृथ्वी की पपड़ी को भेद कर तो नहीं देख पाते, मगर अनुमान लगाते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या हो सकती है। हम अभी तक 4 मील की गहराई तक खुदाई कर सके हैं और हम लोगों ने पाया कि गहराई के साथ साथ तापक्रम बढ़ता जाता है। हमें सबसे गहरी खानों को इसी प्रकार एयर कंडीशनिंग करना पड़ता है। नीचे की ओर बढ़ते हुए तापक्रम को देखकर ही लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी का भीतरी भाग ठोस नहीं हो सकता। वहाँ की चट्टानें ठोस रूप में नहीं है बल्कि लिक्विड स्टेट में है। आज की इस वीडियो में हम वोल्केनोज या हिंदी में जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं के बारे में जानेंगे। ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेटों के संचालन से बनते हैं, जो चट्टान के विशाल स्लैब हैं जो पृथ्वी की पपड़ी बनाते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं, एक प्लेट दूसरी के नीचे दबाव डालती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। यह मैग्मा नामक पिघली हुई चट्टान को सतह पर उठने और ज्वालामुखी बनाने का कारण बन सकता है। ज्वालामुखी तब भी बन सकते हैं जब प्लेटें अलग हो जाती हैं, जिससे मैग्मा ऊपर उठ जाता है और अंतराल को भर देता है, जिससे एक दरार या ज्वालामुखियों की श्रृंखला बन जाती है। इतना कहकर भी हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इन शक्तियों के कारण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करता है। पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टानों के कोश को मैग्मा कहा जाता है। इसकी तुलना बोतल में भरी सोडा वाटर की जा सकती है। टाट खुलते ही सोडा वाटर मुंह की ओर दौड़ता है। उसी तरह कमजोर भूपटल पाकर गैस युक्त लावा ऊपर आने के लिए दौड़ पड़ता है और जहां तहां अपना रास्ता बना ही लेता है। तेजी से आने के कारण जोरों का विस्फोट होता है और धरती को कपा देता है। वहां की चट्टानें टूट टूट कर चारों ओर बिखर जाती हैं। धूल, वाष्प, गैस के बादल छा जाते हैं और फिर लावा बह निकलता है। लावा के बहने और जमने से उल्टे फनल के आकार का पर्वत बन जाता है। उसके मुंह पर गड्ढा हो जाता है जिसे क्रेटर कहा जाता है। वोल्केनो का प्रकार जो बनता है वह कई प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें मैग्मा की चिपचिपाहट, मैग्मा में गैस की मात्रा, प्लेट की सीमा का प्रकार शामिल है। उदाहरण के लिए ढाल ज्वालामुखी, इसके पास व्यापक धीरे धीरे ढलान वाले पक्ष हैं। बेसाल्टिक मैग्मा द्वारा कम चिपचिपाहट के साथ बनते हैं, जबकि स्ट्रेटोवोल्केनो जिनके किनारे तेज होते हैं उच्च गैस सामग्री के साथ अधिक चिपचिपा मैग्मा बनाते हैं। ज्वालामुखियों का निर्माण गैस स्थानों से भी हो सकता है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैग्मा पृथ्वी के आवरण के भीतर गहरे से उगता है और ज्वालामुखी बनाने के लिए पपड़ी के माध्यम से पिघलता है। हॉटस्पॉट ज्वालामुखियों की श्रृंखला बना सकते हैं, जैसे हवाई द्वीप। ज्वालामुखी के लावा में अगर कोई इंसान गिर जाए तो उसके गंभीर और तत्काल परिणाम हो सकते हैं। पिघले हुए लावा की तीव्र गर्मी जो 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच सकती है, पीड़ित को व्यापक और अक्सर घातक जलन का कारण बन सकती है। यदि व्यक्ति किसी लावा झील या पिघले हुए लावा के कुंड में भी गिर जाता है, अत्यधिक गर्मी शरीर में पानी को वाष्पित कर सकती है और त्वचा और आंतरिक अंगों को जल्दी से झुलसने और जलाने का कारण बन सकती है। इससे सेकंड या मिनट के अंदर उसकी मौत हो सकती है। यहाँ तक कि अगर पीड़ित तत्काल मृत्यु से बचने का प्रबंधन करता है तो तीव्र गर्मी, गंभीर निर्जलीकरण, सदमे और अन्य जटिलताओं के कारण बन सकती है, जिसका इलाज करना मुश्किल हो सकता है, खासकर दूरस्थ ज्वालामुखी में गिरने के जोखिम से बचने के लिए आगंतुकों को हमेशा सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और निर्दिष्ट दिखने वाले क्षेत्रों में रहना चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।